और वो पूरे का पूरा जो एक शॉट था वो दोबारा दिखाना चाहिए था। जब नरगिस वहां पहुंच जाती है तो उसके साथ क्या क्या हुआ वो रिक्रिएट करके फ्लैशबैक में दिखाना चाहिए था, जो बिल्कुल मिसिंग था। Hello, this is Inderjeet. Welcome you to the last review. First of all, I wish you all a very happy Independence Day 2020. और इसी मौके पर विद्युत जामवाल, शिवालिक ओबरे, अनु कपूर स्टारर खुदा हाफिज प्रीमियर हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी के ऊपर। तो स्टोरी बिल्कुल वैसी और उतनी ही है जितनी हम ट्रेलर में देख चुके हैं। इट्स क्वाइट कॉमन कंसेप्ट। सो 2007 और 8 में ग्लोबली काफ़ी बड़ा रिसेशन आया था, जिसके कारण आईटी इंडस्ट्रीज तो ऑलमोस्ट डूब चुकी थी। अब नरगिस यानी कि शिवालिक ओबरॉय एंड समीर यानी कि विद्युत जामवाल, दोनों जो हैप्पीली मैरिड कपल हैं, बट दोनों आईटी में ही काम करते थे एक तरह से, और दोनों की जॉब्स चली जाती हैं। अब ये इस जो रिसेशन आया था इसके अंदर सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी जो बची थी, जो सर्वाइव कर पाई थी ड्यू टू देयर ऑयल इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनके पास तेल के कुएं हैं। अब ये दोनों भी, नरगिस और समीर भी, रोमान कंट्री में किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं। तो नरगिस का अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर पहले आ जाता है और उसको 4-5 दिन पहले जाना पड़ जाता है। समीर को डाउट तो होता है कि उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए नरगिस को, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि नरगिस को जाना पड़ता है। अब नरगिस वहाँ जाती है तो समीर के पास फ़ोन आता है 2 दिन के बाद, और नरगिस कुछ ठीक हालातों में नहीं होती। कुछ प्रोस्टिट्यूशंस के धंधे वाले लोग होते हैं जो नरगिस को वहाँ पर पकड़ लेते हैं, जो नरगिस को वहाँ पर, मतलब ये सारा इस ट्रैप बेसिकली, जो इंडियन एजेंट होता है प्लेड बाय विपिन शर्मा, वो भी इस ट्रैप का हिस्सा ही होता है। अब समीर को कुछ समझ नहीं आता और वो डायरेक्ट अगली फ्लाइट लेकर नुमान पहुँच जाता है। अब नुमान एक अनजान देश के अंदर, उसे कुछ पता ही नहीं, पुलिस की हेल्प लेने जाता तो वहाँ की पुलिस उसकी हेल्प नहीं करती। इंडियन एम्बेसी के अंदर जाता है तो उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो वहाँ पर अगर उनकी हेल्प लेने लगेगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो वो निकल पड़ता है एक टैक्सी ड्राइवर के साथ, उस्मान प्लेड बाय अनु कपूर, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब ये दोनों ढूंढने लग जाते हैं नरगिस को। कुछ सुराग मिलते हैं समीर को, जिनको पकड़ कर वो पहुंच जाता है नरगिस तक, और फाइनली वहाँ पर एक्शन भी शुरू हो जाता है। लेकिन नरगिस को वो वहाँ से छुड़ाकर नहीं लेकर आ पाता। उसके बाद वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी इंडियन एम्बेसी, ये सब बीच में आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और स्टोरी काफ़ी आगे तक पहुंच जाती है। तो क्या समीर नरगिस को वापस लाने में कामयाब रहता है? सो दिस इज ऑल अबाउट खुदा हाफिज। तो स्टोरी का फर्स्ट पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंट्रीजिंग और ग्रिपिंग है, जो ना सिर्फ आपके इंटरेस्ट को डबल करता है बल्कि एक उम्मीदों का बहुत बड़ा पहाड़ भी खड़ा कर देता है। लेकिन वहीं पर सेकंड हाफ उस पहाड़ को आधा कर तोड़ देता है, जो कि एक पूरे डायरेक्शन का नतीजा है फारूक कबीर के द्वारा। क्योंकि फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने की ज़बरदस्ती कोशिश की गई है, क्योंकि कंसेप्ट काफ़ी कॉमन था। तो फिल्म को एक कुछ अलग बनाने के लिए ज़बरदस्ती के ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए हैं जो इजीली प्रेडिक्टेबल हैं। बहुत सी डिस्कशंस, बहुत से डायलॉग्स दूसरी लैंग्वेज के अंदर है, उन लोगों की लैंग्वेज के अंदर है जो हमें समझ नहीं आते, और वो विदाउट सब टाइटल्स हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें फिल्म के एंड में भी अनआंसर्ड रह जाती हैं। लाइक जब नरगिस पहुंचती है नोमान में, वो समीर को कॉल करती है, वो किस बंदे के फ़ोन से कॉल करती है वो बंदा नहीं दिखाया गया, और वो पूरे का पूरा जो एक शॉट था वो दोबारा दिखाना चाहिए था। जब नरगिस वहाँ पहुँच जाती है तो उसके साथ क्या क्या हुआ वो रिक्रिएट करके फ्लैशबैक में दिखाना चाहिए था, जो बिल्कुल मिसिंग था। कि नरगिस वहाँ कैसे पहुंची, उसने कैसे समीर को फ़ोन किया था, किसका फ़ोन था, किसका नंबर था। दूसरी बात, जो इंडियन एजेंट होता है जिसके थ्रू ये वहाँ नोमान जाते हैं प्लेड बाय विपिन शर्मा, वो कौन था, वो कैसे भागा, उसको पकड़कर उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो भी दिखाना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रह जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, क्योंकि जो ज़बरदस्ती ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने की कोशिश की गई है, हो सकता है आपको वो अच्छे लगे और मैं यहाँ पर वो स्पॉइल कर दूं। इसके बाद अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो विद्युत जामवाल पहली बार एक्शन के अलावा बहुत से इमोशंस करते दिखे हैं, लेकिन लग रहा था उनको देखने में कि उन्हें इमोशंस करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और अभी उनको टाइम लगेगा इस तरफ आने में। तो पर फिर भी उनका जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं और कुछ हद तक उनका काम ठीक ठाक लगा मुझे। शिवालिक ओबरॉय ऑब्वियसली अ फ्रेशर, तो वैसी ही लगती हैं वो, बट शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, शी इज़ लुकिंग क्यूट। अनु कपूर उस्मान के कैरेक्टर में, टैक्सी ड्राइवर के कैरेक्टर में, ऑब्वियसली ही इज़ द लेजेंड, और उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। मतलब मेरा फेवरेट कैरेक्टर अनु कपूर ही थे पूरी फिल्म का। इसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट थी सब ने अपना काम ठीक ठाक किया, बट कोई भी चेहरा आपको याद नहीं रहता और कोई भी परफॉर्मेंस उतनी खिलकर सामने नहीं आ पाती। डायरेक्शन की बात करें तो फारूक कबीर की डायरेक्शन कई जगह आपको बहुत अच्छी लगती है, कई जगह आपको बहुत बकवास लगती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरी फिल्म का देखें तो डायरेक्शन इज द वीकेस्ट पॉइंट जो पूरी फिल्म को कहीं ना कहीं ले डूबी है। नाउ कम टू द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ द फिल्म, दैट इज बैकग्राउंड म्यूजिक एंड म्यूजिक, क्योंकि गाने फिल्म के बहुत अच्छे हैं और हर गाना जब आता है तो अच्छा लगता है और स्टोरी को आगे बढ़ाता है। दूसरी बात, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो फिल्म का पूरी की पूरी फिल्म को अच्छे से सपोर्ट करता है और कुछ अलग सुनने को मिलता है। आप नोटिस करते हो कि यार कितना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। सो ये दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी फिल्म की। सो गाइस, एज माय लास्ट वर्ड,
खुदा हाफिज़ क्लासेस के लिए तो मुझे लगता नहीं कि बनी है, क्योंकि जो थ्रिल देखना पसंद करते हैं वो तो ना ही देखें, क्योंकि जिस तरह का हम एक थ्रिलिंग लेवल आजकल वेब सीरीज़ बना चुकी हैं वो आपको यहाँ पर बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। बट यस, मासिस इसे देख सकते हैं क्योंकि फिल्म के अंदर एक्शन भरपूर है और कुछ रो एक्शन डाला गया है जो अच्छा भी लगता है देखने में। बट ओवरऑल इट्स एन एवरेज फिल्म, तो अगर आप देखोगे या नहीं देखोगे तब भी काम चल जाएगा। सो गाइस, ये थे मेरे खुदा हाफिज़ को लेकर रिव्यू। मिलते हैं जल्दी अपनी अगली किसी वीडियो के साथ। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर ही मुझे बता सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।